तो गलवान घाटी में 2020 में चीन ने जो वहशीपन किया था उसके 2 साल पूरे हो गए। इस बीच ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत पानी बह चुका है। आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 15 राउंड मिलिट्री टॉक्स हो चुके हैं, वहीं 10 राउंड WMMC टॉक्स भी हो चुके हैं। लेकिन ऐसी तमाम बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको याद होगा कि 15 से 16 जून के बीच गलवान घाटी में हिंसा हुई थी। इसमें 20 भारतीय जवान जो हैं उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। चीन ने खुद को हुए नुकसान पर लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी और चीन का जो आधिकारिक आंकड़ा है उनके 4 जवानों की मौत का है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में कई और कॉन्ट्राडिक्टरी आंकड़े जो है उनके जवानों की मौत की वो सामने आए। तो फिलहाल के लिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इस बीच 2 साल बीतने के बाद भी एक बात साफ नहीं है कि चीन ने गलवान में जो किया वो क्यों किया। ये भी साफ नहीं है कि अभी तक चीन ने बॉर्डर पर तनाव जो है वो क्यों बनाए रखा है। पिछले 2 सालों में इस पर सैकड़ों रिपोर्ट्स, ओपिनियन और एनालिसिस छपे हैं। कुछ में ये निकलकर सामने आया कि 2008 की आर्थिक मंदी के बाद दुनिया में महाशक्तियों को लेकर जो बैलेंस है वो बदल गया। इस मंदी के बाद चीन बेहद शक्तिशाली देश के तौर पर उभरा। ऐसे में चीन अपनी ताकत का दंभ दुनिया समेत भारत को भी दिखाना चाहता है। विश्लेषणों में यह भी कहा गया कि 2019 में 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तब पाकिस्तान के अलावा चीन ने भी इस मामले में पार्टी बनने की कोशिश की। इसे भी गलवान में हुई हिंसा के कारणों में से एक बताया जाता है, लेकिन ऐसे हर तर्क के जवाब में एक तर्क मौजूद है। जैसे कि एक तर्क ये है कि 2017 में जब डोकलाम हुआ था तब कौन सा आर्टिकल 370 हटाया गया था। एक तर्क ये भी है कि आर्थिक मजबूती अपनी जगह है, लेकिन क्या भारत जैसे न्यूक्लियर पावर पड़ोसी के साथ चीन जो है वो युद्ध का खतरा मोल लेना चाहेगा। ऐसे ही तर्क उन तमाम तर्कों के जवाब में दिए जाते हैं जो गलवान के बाद पिछले 2 सालों में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, एनालिसिस आए हैं, ओपिनियन आए हैं, उनमें छपे हैं। तो अब बात करते हैं कि पिछले 2 सालों में भारत और चीन के बीच क्या क्या बदला है। दोनों देशों के बीच सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी हलचल तब हुई जब मार्च महीने में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे। यूक्रेन युद्ध के मामले में चीन पर अमेरिका का भारी दबाव है। इस युद्ध पर चौतरफा दबाव झेल रहे रूस और उससे हर बीतते दिन के साथ करीब हो रहा है चीन, दोनों ही चाहते हैं कि इस युद्ध के मामले में भारत उनके पाले में हो। अच्छा, यही बात पश्चिमी देश भी चाहते हैं, लेकिन भारत ने इस मामले पर अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट बनाए रखी है। विदेश मंत्री वांग जब भारत आए तब विश्लेषकों के मुताबिक वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बॉर्डर पे जो तनाव है उसे अलग से ट्रीट करते हुए भारत चीन को अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पटरी पे वापस लाना चाहिए। लेकिन भारत का जो स्टैंड है इस मामले पे वो बिल्कुल अलग और साफ रहा है। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेसी भले ही पटरी से उतरी हुई है, लेकिन व्यापार के मामले में चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ी। हाल ही में खबर आई कि भारत जिस टूटे चावल का निर्यात करता है चीन उसका नंबर 1 इंपोर्टर बन गया है। 2022 के जो पहले क्वार्टर का डेटा है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो $31.96 बिलियन का हो गया है। इन सब के बीच हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के पैसिफिक कमांड के जनरल चार्ल्स ए फ्लिन है, उनका एक बयान आया। अपने बयान में उन्होंने एक अहम बात कही कि भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन जो है वो अस्थिरता फैलाने का काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास चीन द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जाने की बात भी सामने आई है। चीनी निर्माण पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आने के बाद भारत सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे ब्रिज यानी दूसरे पुल के निर्माण की जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसकी जानकारी है। भारत इस मुद्दे पर नजर बनाया हुआ है, सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। भारत का स्टैंड रहा है कि ये हमेशा से ऑक्यूपाइड टेरिटरी रही है, चीन से बातचीत जारी है। तो यहाँ तक मैंने जो कुछ कहा वो विदेश मंत्रालय का बयान है इस पूरे मामले पर। अब आगे की बात करते हैं। तो एक तरफ भारत जो है वो क्वाड का भी हिस्सा है जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। वहीं दूसरी तरफ भारत उस ब्रिक्स का भी हिस्सा है जिसमें भारत के अलावा चीन, रूस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। एक तरफ भारत जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बना है, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ स्पेस कोऑपरेशन भी कर रहा है। सबसे शुरू में हमने जो आपको कई राउंड्स की बातचीत वाली बात बताई, उसके बाद से कई तनावग्रस्त इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं जो है वो
पीछे हटी हैं। एक बफर जोन भी बनाया गया है। हालांकि देपसांग प्लेन से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 15 और देमचोक समेत कई पॉइंट्स अभी भी दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव का कारण है। एक बड़ा इरिटेंट ये है कि 2020 में गलवान के पहले भारत जिन हिस्सों में पेट्रोलिंग किया करता था, चीन अब उसमें टांग अड़ा रहा है। ऐसे में बेसिक कॉमन सेंस ये कहता है कि भले ही बिजनेस बढ़ता रहे और ब्रिक्स जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर चीन को होने के बावजूद भारत जो है वो इनका हिस्सा बना रहे, लेकिन जब तक बॉर्डर पर तनाव समाप्त नहीं होता, दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो सामान्य होते नहीं दिखाई दे रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कम अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हम इसमें और क्या कर सकते थे। ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहें अनकट। मेरा नाम है तरुण।